हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो ट्रेंडिंग ट्रेड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में तुम्हें तमाम वीडियो मिल जाएंगे। बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट बेस से क्या सारे डाउट थे, वो सारे हम मेनली आज क्लियर करेंगे। फिर भी थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि बिटकॉइन बेसिकली है क्या। देखो, मतलब पुराने जमाने से लोग पहले क्या करते थे, अनाज वगैरह का लेन देन करते थे। ठीक है, तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें खीर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सोना चल गया। ठीक है, सोने और चांदी में लोग ट्रेड करने लगे। आप सामान दो, हम आपको सोना देंगे, चांदी देंगे। उसके बाद करेंसी आ गई, कॉइन बन गए। फिर कॉइन के बदले नोट आ गई। ठीक है, लेकिन सब पे कंट्रोल था। ठीक है, और बेसिकली देखो, हर चीज पे लिमिटेशन थी। ठीक है, अनाज लिमिटेड होता है तो उसकी भी एक वैल्यू थी। गोल्ड भी लिमिटेड है, उसकी भी एक वैल्यू है। ठीक है, जब करेंसी आई तो करेंसी पे क्वेश्चन था कि करेंसी तो मतलब पेपर है एक, इसकी कैसे वैल्यू है। तो करेंसी को भी एक तरह से बेसिकली गोल्ड से कंपेयर करते हैं कि आप अपना एक रिजर्व गोल्ड अमाउंट दो। ठीक है, उसके बदले ये पेपर से कुछ वैल्यू होगी, वरना लोग पेपर ऐसे छापते रहे और अनलिमिटेड हो जाए, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब हुआ। फिर 2008 में क्या हुआ कि सतोशी नाकामोतो ने एक रिसर्च पेपर डाला। ठीक है, उस रिसर्च पेपर में ये था कि अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत बिटकॉइन की यही है। ठीक है, बिटकॉइन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है, तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे चलती है। तो मतलब उन्होंने जो भी डेवलप किया, ठीक है, उन्होंने एक ब्लॉकचेन पे एक टेक्नोलॉजी बनाई और उन्होंने कहा कि ये एक लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, वर्चुअली है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बस इसमें आपको अपने मॉनिटर पावर जो है, जो कंप्यूटर पावर है, जितनी पावर से आप इसको माइन कर सकते हैं। सपोज एक खदान है, ठीक है, आप उसमें मशीन लगाकर जितनी ज़्यादा खुदाई कर सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा माइनिंग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। गोल्ड आप माइन करोगे या तेल निकालते हो। ठीक है, बेसिकली वैसे ही है कि वर्चुअल माइनिंग है। तो आपको बस कंप्यूटर रिसोर्स देना पड़ता है, कंप्यूटर पावर देनी पड़ती है, लाइट लगती है। ठीक है, कंप्यूटेशन चिप वगैरह ये सब होती हैं। तो ये आइडिया था उनका। और ठीक है, तो 2008 पे एक ऐसा रिवोल्यूशन टाइप का है, समझ लो कि इंटरनेट आ गया। बट लोगों को ये पता नहीं कि इंटरनेट का करना क्या है। ठीक है, फिर कंप्यूटर बने, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, और आज पूरी दुनिया इंटरनेट पे है। ठीक है, तो शुरू में चीज़ों लोगों को पता नहीं होती कि इसका यूज़ केस क्या है, कैसे वर्ड रिएक्ट करेगा, कैसे वर्ड इसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, इसका कैसे हमें ट्रांसफॉर्म होगा। बट जब लोगों को पता चलता है तो स्काई रॉकेट हो जाता है। ठीक है, और शुरू में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। फिर फोमो होता है कि अरे पहले बहुत सस्ता था, अभी महंगा हो गया। वैसा ही बिटकॉइन के साथ हो रहा है। 2008 में ये हुआ। ना कुछ के बराबर इसकी वैल्यू थी। बहुत सारी माइनिंग होती थी, मतलब 2-3 दिन में आप 200-300 बिटकॉइन माइन कर दो एक कंप्यूटर लगा के, वैसा होता था। पिज्जा वाली आपने स्टोरी सुनी होगी कि दो कि कितने सारे बिटकॉइन बेच के उसने दो पिज्जा मंगा लिए उस टाइम पे। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू थी रद्दी के भाव पे। फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब ये कुछ है ऐसा खास जो आज तक हमने कभी फेस नहीं किया। ठीक है, उसकी वैल्यू $100 हुई, उसकी वैल्यू बढ़ती गई। बेसिकली अब क्या हो रहा है, बिटकॉइन का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में यूज हो रहा है। ठीक है, कि अभी ना मतलब लोग इसका सच में यूज नहीं ढूंढ पाए कि बेसिकली हम इसका करना क्या चाहते हैं। बट एक वो है ना, फोमो, कि बट लेकिन जब तक इसका पता चलेगा ना, तब तक लोगों के पास शायद जो बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कहीं ना कहीं पावर आ जाएगी। ठीक है, जैसे गोल्ड मिले तुम्हें और पता ना हो कि गोल्ड का करना क्या है, बट जिस दिन पता चले उस दिन बहुत देर हो चुकी हो। ठीक है, बहुत सारे यूज केस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इथीरियम है, इथीरियम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिटकॉइन भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, बट इसका एक्चुअल पोटेंशियल अभी भी आना बाकी है। ठीक है, बिटकॉइन में लोग डार्क वेब, डीप वेब में अनऑथराइज ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो ब्लॉकचेन पर बनी हुई है, तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, बस वही है ना कि इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कि इसकी इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अब ये तो हो गया बिटकॉइन ओवरव्यू का। ठीक है, बिटकॉइन बना, बिटकॉइन में किसी को प्रॉब्लम लगी। ठीक है, जैसे इथीरियम को लगा। ठीक है, एक 22 साल का लड़का है, पागल पागल सा, उसको लगा कि नहीं यार, बिटकॉइन में कुछ प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ये सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, तो उसने क्या किया, इथेरियम इंट्रोड्यूस किया। तो बिटकॉइन को उसे लगा कि ये डिसएडवांटेज है, इसका ट्रांजेक्शन थोड़ा सा फास्ट नहीं है, तो मैं इथेरियम जो है ऐसा करता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो उसने इथेरियम ला दिया। सोलाना को कुछ इथेरियम में प्रॉब्लम लगी, तो उसका सोलाना आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्रिप्टो में
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में केवल तीन ही आपको कॉइन्स हैं जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगर क्योंकि वो वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके रियल एप्लीकेशन आज रियल वर्ल्ड में हम देख सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन वाइडली यूज हो रहा है, इथेरियम बहुत वाइडली यूज हो रहा है, सोलाना भी कहीं बहुत बहुत उसके यूज केसेस हैं। ठीक है, सोलाना को कहते हैं कि इथेरियम ईटर है, मतलब इथेरियम की जो सारी चीजें हैं वो तो करता ही है, बट सोलाना में अपने आप में बहुत सारे यूज केसेस हैं, और सोलाना बहुत अंडर वैल्यू है। ठीक है, तो इथेरियम, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, ठीक है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमारे स्टॉक्स के होते हैं। ठीक है, एसओएल। तो बिटकॉइन अभी बहुत हाई चल रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसकी हिस्ट्री देखो तो आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं था ये, क्या था ये, अप्रोक्स $1 के आसपास भी नहीं था। ठीक है, बहुत, $1 फिर $100 हुआ, फिर पंप आया। ठीक है, 2016 से इसकी रियल पंप चालू हुआ। ठीक है, 2016 में इसमें एक हाइप बना, उसके बाद ये डंप हो गया कि नहीं अरे इसका तो कुछ नहीं होना है। 2016 से 20 तक पड़ा रहा। 20 में जब कोरोना का क्रैश आया, ठीक है, तो लोगों को लगा अरे यार सारी इकॉनमी तो डंप है, अब करना क्या है। ठीक है, अब तुम सोचो, ऐसा नहीं है कि 20 में एकदम से बहुत वाइडली यूज हो रहा था तो सारी दुनिया, मतलब ऐसा नहीं है कि 19 में पता ही नहीं था और एकदम से क्रैश के बाद लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता चल गया तो 20 में पंप आ गया। ठीक है, बट वही है ना कि लोगों को इसका एक्चुअल कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है ना, वो अभी पता ही नहीं है। बट कुछ ना कुछ वो लोग मिस कर रहे हैं, ये बेसिकली वो फोमो है। तो 2016 से 2020 का एक अच्छा हीरा है जहाँ पे आईटी, मतलब सब लोग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, जब यहाँ पे पंप आया 2016 में। ठीक है, पर उसके बाद 4 साल पड़ा रहा। फिर उसमें पंप इसलिए आया क्योंकि कोरोना में देखो सारी इकॉनमी ठप थी। ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बट गोल्ड एक लिमिटेड प्राइस तक ही बढ़ सकता है। ठीक है, गोल्ड ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी कर दो। गोल्ड मतलब बहुत सारा उसका लोग उसको यूज करते हैं, तो उसको भी नहीं ऐसा कर सकते कि बिल्कुल 2 गुना 3 गुना हो गया। तो बेसिकली बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है। ठीक है, जितना आप उसे माइन करोगे, लिमिटेड सप्लाई है, सतोशी नाकामोटो ने फिक्स कर रखी है कि इतनी ही सप्लाई हो सकती है। और जिस रेट से माइनिंग हो रही है उसके हिसाब से करीब 2000, लाइक 120 साल अभी और बाकी हैं। ठीक है, तो 120-30 साल अभी और बाकी हैं, तो करीब 2140-50 के आसपास तक माइनिंग चलती रहेगी बिटकॉइन की। तो अगले 100 साल हैं अभी तक। ठीक है, जितना माइनिंग स्लो होती जाएगी उतनी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। और माइनिंग स्लो क्यों हो रही है कि सतोशी नाकामोटो ने जब 2008 में मतलब उसको किया, तो माइनिंग रेट तो कम था। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि हर 4 साल में इसका माइनिंग रेट कम होता जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इवेंट हुआ था करीब मई जून के आसपास, ठीक है, बिटकॉइन हाल्विंग का। ठीक है, तो उसके बाद से बिटकॉइन माइनिंग रेट आधा हो गया है, तो हर साल आधा होता है। तो सपोज पहले एक कंप्यूटर से आप 100 कॉइन्स माइन कर सकते थे, 4 साल बाद 50 कर पाते हैं, 4 साल बाद 25 कर पाएंगे, 12.5, 6.25। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये सप्लाई मतलब लिमिटेड रहेगी, उनका ऐसा कहना है। बिटकॉइन जब से आया उसके बाद इथेरियम आया, सोलाना आया, और बहुत सारे कॉइन आए, जैसे स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स 6-7 हज़ार करीब हमारे एनएससी बीएससी में लिस्टेड हैं। ठीक है, उसी तरह कम से कम नहीं तो 10-15 हज़ार कॉइन्स रोज, मतलब सारे लिस्टेड हैं। ठीक है, कुछ अनलिस्टेड भी हैं जो कहते हैं कि हम आएंगे, लिस्ट होंगे। ठीक है, तो वो तो एन नंबर ऑफ हो गए, बट रियल वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड ऑलरेडी कॉइन्स हैं वो केवल तीन हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। इनके, तो अगर आप, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि रिस्क फ्री, अगर आप अगले, जैसे आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, अब बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना, इसको ऐसा समझ लीजिए कि बिटकॉइन इज ए लार्ज कैप फंड। ठीक है, जो स्लो है, जिसमें रिटर्न कम है बट बहुत सेफ है। ठीक है, इथेरियम यू कैन कंसीडर इट एज ए मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म में मतलब थोड़ा रिटर्न ज्यादा है बट थोड़ा सा रिस्की भी है। ठीक है, मिड कैप टाइप का क्रिप्टो होगा। और सोलाना आपका हो गया स्मॉल कैप, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, बट रिस्क थोड़ा सा हाई है। ठीक है, बट इतना हाई नहीं है। ठीक है, बहुत, सोलाना में मतलब मैंने 700% का रिटर्न रिटर्न बनाया था। ठीक है, उसको $25 से पकड़ा था और उसको करीब 150 के ऊपर बेचा था, 150 170 के आसपास, जब वो एक स्विंग में 220 के आसपास गया था। सोलाना मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट। मैं मोस्टली अपना बिटकॉइन या सोलाना में रखता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप सबके डाउट के हिसाब से उनको कंसोलिडेट किया है।
सबसे पहली चीज बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। माइनिंग कैसी है, उसका फ्यूचर क्या है, कब तक चलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू देख के क्यों नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है और जो सप्लाई लिमिटेड होती है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए इसकी वैल्यू इतनी मतलब वैल्यूलेस नहीं होगा, मतलब पेपर रद्दी के भाव में नहीं जाएगा। हाल्विंग क्या है बता दिया मैं, कि हर 4 साल में एक इवेंट आता है, उसकी माइनिंग रेट कम होती है। माइनिंग कुछ नहीं, जैसे आप जेसीबी लगा के और माइनिंग करते हो उसी तरह कंप्यूटर की पावर से माइनिंग होती है, वर्चुअल माइनिंग। सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट, आप विच ऐप इन इंडिया, ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन क्रिप्टो, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है इसमें, मैं जो यूज करता हूँ वो कॉइन स्विच यूज करता हूँ या कॉइन डीसीएक्स यूज करता हूँ, ठीक है। ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, ठीक है, इन ये ऑथराइज्ड है। आप इनकी वेबसाइट में जाओगे आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। ये एफआईयू रजिस्टर्ड है, आईएसओ रजिस्टर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जो ऑथेंटिक लाइक आपका डेटा है या सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करूँ सिक्योरिटी की, तो एक इशू आता है, एक पॉइंट आता है, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। इसके अलावा दो और जो प्लेटफॉर्म है जिनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिनको मैं नहीं करता हूँ, वो है वजीरेक्स, ठीक है, और एक बाइनेंस। ये इसलिए क्योंकि होता क्या है, जो लाइक जो कॉइन्स है ना उनको आप वॉलेट में स्टोर करते हो, ठीक है, एक फिजिकल वॉलेट होता है। तो आपको तो ऐप है, ठीक है, आपने 250 रुपये 300 रुपये दिए और अपने अकाउंट बनाया, उसमें ऐप में आपको दिखता है कि आपकी कितनी होल्डिंग है, ठीक है। बट ये लोग आपके बदले पे, आप जितना पैसा जमा करते हो आपके बदले पे वो लोग कॉइन्स स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, अपने वॉलेट पे, ठीक है। ये वॉलेट उनके पास हार्ड मतलब फिजिकल होता है, बट आपको एक तरह से वर्चुअल, आपको केवल वॉलेट दिखता है, ठीक है, आपका एक वर्चुअल वॉलेट हो गया। तो हुआ क्या, बाइनेंस और वजीरेक्स के वॉलेट ना मतलब हैक हो चुके हैं, ठीक है। अभी वजीरेक्स की हाल ही में न्यूज आई थी, उसका 50% जो है कॉइन्स हैक हो गया था, ठीक है। अब ये मतलब अब इसको कुछ कर नहीं सकते। अब इंडिया में देखो क्या ऑप्शन है, या तो आप हार्ड वॉलेट एक करो, ठीक है, हार्ड वॉलेट लो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। बट आप सोचो कि मतलब 20-25 हजार 30 हजार का हार्ड वॉलेट कौन लेके रखेगा, ठीक है, केवल क्रिप्टो के लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मतलब जो इन्वेस्टमेंट करता हो, ठीक है, अगर आप 10-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपकी मतलब अच्छी खासी कमाई आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास की, ठीक है, जिसका पोर्टफोलियो मैं कहता हूँ 5 लाख के आसपास होगा इंडियन मार्केट में, ठीक है। पहली बात तो मैं जिसका जिसका जो भी आपका एक अगर मैं स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं, तो अगर आप इंडियन मार्केट में जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके 10% से ज़्यादा मैं क्रिप्टो में एडवाइस नहीं करता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन एक तरह से ऐसा समझ लो आपकी एक जमीन है, ठीक है। जैसे 25 साल 30 साल पहले ना आपके दादा लोगों ने जमीन ली थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जमीन वैल्यूएबल है कि नहीं है। बट होता क्या है कि किसी दिन हाईवे निकल जाता है और वो करोड़ों की हो जाती है, और उसकी 3 जनरेशन मतलब पैसा कमाती है। ये बिटकॉइन और कॉइन क्रिप्टो वैसा ही है। आपको उसका रियल वैल्यू अभी नहीं पता है, ठीक है, कि कितनी वैल्यूएबल है, कितना हो सकता है। ये वैसी ही जमीन है, लेकिन किसी दिन इसका यूज केस आ गया, इसकी डिमांड बढ़ गई और इसका एक तरह से समझ लो हाईवे निकल गया ना, तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है, इसको वैसा टाइप का है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या था, अगर आपके पास, मैं कहता हूँ पहले के लोग क्या करते हैं, अगर 100 बीघा जमीन है, तो मैं कहता हूँ कि 5 बीघा अगर किसी ने रोड के किनारे भी अगर उसने छोड़ दी रही होगी, तो उसका कुछ जाता नहीं है, ठीक है, उसने 5% इन्वेस्टमेंट ऐसी जमीन पे कर दिया। लोग सड़क किनारे की जमीन इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि होता क्या था कि जब आ, जानवर जाते थे ना रोड से चल के, तो सड़क के किनारे की जो है सबसे ज्यादा फसल को खाते थे, तो इसलिए लोग सड़क के किनारे की जमीन नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। तो ये वैसा है, कल के कल का इन्वायरमेंट अलग है, आज का अलग हो गया, ठीक है। आजकल जो रोड के किनारे की जमीन है उसकी वैल्यू ज्यादा है। बिटकॉइन भी वैसा ही है। बट क्या आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं मैं इतना फ्यूचरिस्टिक हूँ और कल के दिन मुझे पता है कि हाईवे यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, तो आप सारी की सारी जमीन मतलब रोड के किनारे ही रख दो, भले ही आप 4 साल 5 साल आपकी पूरी फसल बर्बाद होती रहे, आप भूखे मर जाओ, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक में कि कल के दिन ऐसा होगा कि एक हाईवे निकलेगा और मैं करोड़पति से अरबपति बन जाऊंगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी कवर हो गया, सबसे पहली बात कि किसमें इन्वेस्ट करना है। तो मेरे जो फेवरेट है और जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और सेफ है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप 50 हजार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 25 हजार का कॉइन स्विच में और 25 हजार का कॉइन डीसीएक्स में कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज था कि वजीर एक्स में हमारे पैसे फंसे हुए हैं, सारा हैक हो गया है, ठीक है, तो बहुत गलत बात है, ठीक है, कि गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है, क्रिप्टो का 30% टैक्स लेती है, ठीक है, लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देती है। पर जब बात आती है कि आपका रेगुलेट कैसे हो रहा है, उसको वो वजीर एक्स आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैक हो जाने के बाद आपको क्या सपोर्ट दे रहा है, उसका कोई भी गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है।
ठीक है। सो दैट्स अ सैड पार्ट ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर 1 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड है क्रिप्टो में, 50,000 में कॉइन स्विच में और 50,000 कॉइन डीसीएक्स में, प्लस माइनस 5-10 कर लो, ठीक है। बट मैं ये करता हूँ कि मिनिमाइज, कल के दिन अगर ऐसा होता है कि कॉइन स्विच हैक हो जाए, वर्स्ट केस, ठीक है, दिस इज वर्स्ट केस, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। दे शुड हैव, दे आर सो बिग कंपनीज, एंड बहुत ऐसा रेयर होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइज न्यूज बन जाती है कि ऐसा किसी कंपनी का वॉलेट हैक हो जाना। बट इन केस अगर ऐसा हो जाता है और मेरी 50,000 अगर चला जाता है, ठीक है, तो मेरा पूरा नहीं जाना चाहिए कि कॉइन स्विच चला गया तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो का उसी में था तो वो पूरा गायब हो गया। वो सपोज 50,000 अभी है, ठीक है, कल के दिन वो 5 लाख हो जाता है, मैं तो 8 साल रखूंगा, 15 साल उसको होल्ड करूंगा। आज का 50,000 कल वो बढ़ के 8 लाख हो जाता है, ठीक है, तो मेरा 8 लाख तो हैक हो जाएगा ना, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल के दिन कोई अच्छा कॉइन आएगा तो उसको मिनिमाइज करके किसी और में भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। सो दैट्स वाई, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क, ठीक है, आधा आधा इसमें दोनों में आप कर सकते हो। हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है, ये, और इनमें नहीं करना है, नॉट टू इन्वेस्ट, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ट्रस्ट इशू है, ठीक है, तो इनमें मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। हाउ टू ट्रेड, ठीक है, हाउ टू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन, सोलाना और इथेरियम के अलावा रियल यूज केस किसका कहाँ पे है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। इवन इनका फुल पोटेंशियल क्या है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, ठीक है। बहुत सारी न्यूज आती हैं कि कोई डॉज कॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर दिया है, कोई दुबई कहता है कि हम यूएस थिएटर को भी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे न्यूज रोज आती रहती हैं, ठीक है, बट रियल उसका क्या है, ठीक है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के अलावा मैं किसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर सकता। एंड व्हाट डज मी इट मीन्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब मैं यहाँ से 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि सोलाना आज 200 का है, 220 का है, ठीक है, 10 साल बाद उसकी हो सकता है $20,000 हो। तो क्या मैं ये फोमो में रहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा है 2 साल पहले उसकी वैल्यू बीस डॉलर थी, ठीक है, मैं दिखा दूं आपको चार्ट पे, ये, तो सोलाना को मैंने $20 में पिक किया है, ठीक है, और उसको मैंने 150 डॉलर पे बेच दिया, ठीक है। बट कभी कभी लगता है कि नहीं, मैंने गलती की है, ठीक है, जो की मैंने सो की, बट अब मैं उसमें एसआईपी कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ और अगले 10 साल 15 साल के लिए मैं उसको होल्ड करूंगा, ठीक है। तो सोचो तुम्हारे 2 साल में ये 10x दे दिया, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 14-20 तक आया है, $14 तक, और अभी क्या चल रहा है, 220, 230, ठीक है। तो इसका फुल पोटेंशियल पता नहीं है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा। लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है आपको, टैक्स, ठीक है। अभी क्या है इंडिया में सपोज आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, ठीक है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, आपने 100 रुपए का प्रॉफिट किया, 100 रुपए का प्रॉफिट, देन आपने सोलाना में इन्वेस्ट किया एंड सपोज यू मेड 30 रुपए लॉस, ठीक है, 30 का लॉस किया। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट में अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब उसका बियर कर लेते हैं ना, तो हमें टैक्स कितना देना पड़ता है कि 70 का हमने टैक्स दिया, 70 का टैक्स, जो भी लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है। बट क्रिप्टो में आपका अगर 100 का प्रॉफिट है और 30 का लॉस है तो आपको पूरे 100 का प्रॉफिट, 100 का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इवन द वर्स्ट केस इफ आई हैव टू टेल यू, अगर आपने इसमें 120 रुपए का लॉस कर दिया, तब भी आपको 100 में 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 का मतलब 120 रुपए का लॉस करने के बाद भी आपको 100 रुपए के प्रॉफिट में 30 रुपए का शेयर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज, दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड ट्रेड इन द क्रिप्टो मार्केट। एंड सेकेंड थिंग, ट्रेड में आप 20% 50% कमा लोगे, ठीक है, बट हाउ एक्सपोनेंशियल इट इज गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। आप अगर सोचो पिछले 40 साल में अगर आपने ऐसा ट्रेड किया होता कि एक जमीन ले ली, उसको सौदे में अच्छे भाव में बेच दिया, एक जमीन ले ली फिर बेच दिया, ठीक है, तो दैट्स ऑल। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप रखो तो लाइक एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग, ओके। सो दो चीजें हो गई, दो प्रॉफिट हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम क्यों जाएंगे, ठीक है। और तीसरा इसका और है कि वोलेटिलिटी, ठीक है। क्रिप्टो की वोलेटिलिटी की बात करें, अगर आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें बिटकॉइन में ट्रेडिंग करो, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो इंडियन मार्केट में तो जो आप मैनिपुलेशन देख रहे हो ये तो बहुत कम है, ठीक है। क्रिप्टो में ऐसा 20-20% का स्पाइक आता है, 220 से 200 जाता है, ठीक है, और अगले ही सेकंड ऊपर आ जाता है। So you can't if you are not disciplined in the Indian market, don't do the trading in the crypto market. Okay, it will blow your account and it will react like nothing has happened. Okay, so तीन रीजन हो गए कि क्यों
ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड एटलीस्ट मैं तुम्हें मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा कि ट्रेड करो, ठीक है। एक बीच का रास्ता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, बट एक बीच का रास्ता देखते हैं कि किसमें मिड टर्म में एक छोटा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा डाउट क्लियर हो गया। देन देन आपको बता ही दिया है कितना अमाउंट करना है, ठीक है। अमाउंट शुड बी आपका इंडियन मार्केट का जो भी पोर्टफोलियो है उसका 10%, ठीक है, इंटू 10%। इससे ज़्यादा आप मैं रिकमेंड आपको नहीं कर सकता। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, डोंट इन्वेस्ट मोर देन 1 लाख इन क्रिप्टो मार्केट। अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10 lakhs इन क्रिप्टो मार्केट। अगर आपका 1 लाख का है, डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10,000 इन द क्रिप्टो मार्केट। एंड दैट्स द रूल आई फॉलो टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। सीधी सी बात है। अगर आपका जो भी आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर आप मार्केट में जितना पैसा आपके पास भले 50 लाख है, ठीक है, लेकिन अगर इंडियन मार्केट में जो आपने पोर्टफोलियो बना रखा है उससे पता चलता है ना कि आप कितने अमाउंट को ट्रेड में डालना चाहते हो, ठीक है। पैसा बहुत है आपके पास, ठीक है, बट आपका पैसा कुछ सेफ के लिए रखा है, कुछ एफडी के लिए रखा है, कुछ सिक्योरिटी के लिए है, बट कितना पैसा आप ट्रेड के लिए यूज कर रहे हो। तो अगर आप 50 लाख में से केवल 5 लाख इंडियन मार्केट में डाल के रखा है कि मैं इसको ट्रेड करूंगा, तो उस 50 लाख का, उस 5 लाख का भी आपको केवल 10%, ये मैक्सिमम है, इसके अंदर ही रहना है, ठीक है। उसमें आप मैनेज कर सकते हो कि बिटकॉइन में कितना डालना है, इथेरियम में कितना डालना है, सोलाना में कितना डालना है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो मैं बेसिकली क्या फॉलो करता हूँ, 40 बिटकॉइन में, ठीक है, 40 बिटकॉइन में, 20 इथेरियम में, ठीक है, और 40 सोलाना में, ठीक है, 40 सोलाना में। सो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। ऐसा मैं ऐसा करता हूँ, तो 100% इस तरह मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने बता दिया, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ इसमें कि या तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, या तो ये जीरो हो जाएगा, और या तो 10-15 साल में जो भी मुझे रिटर्न मिलेंगे तो मिलेंगे ही, ठीक है। सो मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट में, तो मेरा ये माइंडसेट रहेगा। क्योंकि अगर सोचो 2020 के अगर फोमो में मैंने यहाँ पे अगर सेम सेम यही जोन है, ठीक है, अभी 220 पे यहाँ चल रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया होता, तो क्या मुझे उसके बाद अगले 4 साल तक उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का भी मौका मिलता? क्या नहीं मिलता। तो जो कभी 4 साल आया ही नहीं, 2021 के बाद से अभी आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वो तो मुझे मतलब $14 तक, मतलब सोचो ये 90% खत्म हो गया। 227 पे मैंने लिया, ये 13-14 डॉलर तक गया, खत्म हो गया लगभग, मतलब 90% ब्लोन। बट अगर मैं बुक कर लेता तो फिर क्या मेरे पास अमाउंट रहता, 5 लाख का मेरा 50,000 हो जाता है, यहाँ पे 40,000 हो जाता। बट अगर मैं होल्ड करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइंडसेट रखता कि नहीं ठीक है 10 साल के लिए जो करना है करो, तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट तो कम से कम आ ही गया होता, ठीक है। फिर प्रॉफिट होगा तो अलग होगा। तो अभी अभी मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं तो इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि कल के दिन इतना वोलेटाइल है, क्या पता अगले 2 साल के लिए ये नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, ट्रेड नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही मतलब मेरा ऐसे ही है, मतलब इंडियन मार्केट का इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कहता कि ऐसा जीरो वाला करो आप, ठीक है, उसमें भी एक लिमिट होती है, स्टॉप लॉस होता है। बट क्रिप्टो में आप नहीं वो मतलब मैनेज कर सकते, मतलब, ठीक है। इंडियन मार्केट की ये मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं है कि ठीक है कि इन्वेस्टमेंट का आप टैग लगा लो कि अरे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मैं 90% तक लॉस झेलूंगा। इंडियन मार्केट एक अलग चीज़ है, ठीक है, बशर्ते कि वो टाटा मोटर्स ना हो। तो सपोज आप कोई 500 का शेयर ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसे ज़्यादा ज़्यादा कितना बियर कर सकते हो, मतलब 60% बियर कर सकते हो, 70% कर सकते हो, बट एक टाइम आएगा ना कि मतलब एकदम वो डंप ही होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ फिशी है उसमें, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट की, बट क्रिप्टो में साइकोलॉजी मेरी यही है कि मैं आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 85 लाख से वो आज जीरो हो जाएगा, बट मैं उसको निकालूंगा नहीं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई इन तीनों की, ठीक है। मैं लास्ट पार्ट में आऊंगा कि आप मिड टर्म में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो बिना ट्रेड किए, बिना बहुत ज्यादा रिस्क लिए, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो ये आपका सवाल हो गया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या, ठीक है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हम लेवरेज यूज कर सकते हैं क्या क्रिप्टो में। फिर वही बात हो गई ना, जब मैंने ट्रेड का रिकमेंड ही नहीं कर सकता आपको, फिर तो आप लेवरेज यूज करो या फिर मतलब लोन लेके कर लो, फिर तो वही बात हो गई ना, ठीक है। तो आप मतलब ट्रेड के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक वीडियो में मैं किसी को ट्रेड नहीं समझा सकता। मैं इतने बिगिनर माइंडसेट के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब जिनको क्रिप्टो के बारे में सी भी नहीं पता है, ठीक है, बट वो एटलीस्ट कुछ रिटर्न कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो, तो पहली चीज हो गई, आप क्रिप्टो में अगर आना चाह रहे हो, ठीक है, बुल रन है मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बुल रन अभी चलेगा 4-5 महीने चलेगा। ट्रम्प अभी ओथ सेरेमनी लेगा जनवरी में,
बहुत भागेंगे, बहुत भागेंगे। मैं भी आपको चार्ट में बताऊंगा कैसे भागता है। बट स्टिल मैं कहता हूँ कि अगर अभी आप यहाँ पे मेरे कहने पे इन्वेस्ट कर दो, आपको कुछ नहीं आता, अरे मतलब बोला है, हमें बताया है क्रिप्टो एक अच्छा है, और कल के दिन वो 60% क्रैश हो जाता है, तो फिर क्या मतलब। तो आप वो चीजें मैं बता रहा कि आप किस माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है, एटलीस्ट वो होना चाहिए आपका। क्रिप्टो में आप मतलब अगर आपको बिगनर हो, आपको नहीं पता है, तो आप ऐसा अ, ये ये इस चीज के लिए मैं बता रहा आपको। ठीक है। अब ये बात करते हैं कि बुल रन मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था अक्टूबर का, ठीक है, बिटकॉइन का, कि अक्टूबर में सितंबर में कैसे वीडियो डाल दिया था कि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होगा। सबसे पहली चीज तो बिटकॉइन कप एंड हैंडल फॉर्मेशन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आपको नहीं पता कप एंड हैंडल, ठीक है, आप जाओ उसको देखो, उसके टारगेट क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। और ये इसका इतना मूव जाएगा, 120 130 के अराउंड जाएगा, ठीक है। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, आप देखोगे अभी 100 के पास चल रहा है, और ये भी इसका आधा मूव बाकी है, ठीक है। तो ये 64 के पे था जब यहाँ पे था, तो मैंने बोला था कि 70 का लेवल ब्रेक करेगा और ये फिर 120 के आसपास जाएगा। बट ये बीच में पॉज क्यों आया है, देखो सिंगल लाइन ये पूरा स्ट्रेट था, बट यहाँ पे पॉज क्यों आया है, और हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन हो। उसका देखो रीजन देखो, अक्टूबर में जब भी रैली स्टार्ट होती है, अक्टूबर में 2-3 अक्टूबर के एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये अक्टूबर का है, ठीक है। आ, ये 20 जनवरी, ठीक है। फिर आपका ये हो गया, हाँ, आपका बुल रन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगस्त सितंबर के आसपास से, ठीक अक्टूबर में आप नीचे डेट देखोगे तो ठीक यहाँ पे आपको अक्टूबर की डेट मिलेगी, ये जो एरो नीचे दिख रहा है, ठीक है। आपका फ्लैट था, थोड़ा सा पंप आया था, ठीक है। और यहाँ भी जो पंप आया था, ठीक है, दिसंबर अक्टूबर के बाद, अक्टूबर मतलब दिसंबर के बाद, मतलब अक्टूबर से दिसंबर का जो सीजन होता है ना, वो पंप वहां से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अक्टूबर पे नहीं आया, बट दिसंबर से ये अपसाइड गया। ये बहुत बड़ा रिटर्न है, ठीक है, देखने में चार्ट छोटा लग रहा है, पर ये 17 से 30 गया है, अप्रोक्सीमेटली 60-70% का रिटर्न है। उसके बाद ये बीच मार्केट में फ्लैट रहता है, ठीक है, मार्च में, अप्रैल मार्च में पहुंच जाता है, अप्रैल मार्च के बाद फिर अक्टूबर तक फ्लैट रहता है। अक्टूबर ये यहाँ पे आने के बाद फिर अक्टूबर में ये रैली स्टार्ट होती है। अक्टूबर में तो सोचो, देखो यहाँ भी अक्टूबर में रैली आई, अक्टूबर नवंबर के बाद। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 7 अक्टूबर का 27 हजार है, 27 हजार से ये 48 हजार जाता है। 48 हजार जाने के बाद ये यहाँ पे रेस्ट करता है, क्यों रेस्ट करता है, ठीक है। ये इसका पैटर्न है, क्यों करता है ये रीजन नहीं पता, ठीक है। एल्ट कॉइन वगैरह जो है वो रेडी होते हैं पंप होने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा पैसा कैसे फ्लो होता है ना, मतलब बिटकॉइन से इथेरियम वगैरह में, ठीक है, मिड कैप से स्मॉल कैप में, फिर एल्ट कॉइन वगैरह में, तो ऐसा पंप होता है, ठीक है। तो ये जब अक्टूबर में रैली इसकी स्टार्ट होती है, तो देखो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ कि अभी जो बुल रन स्टार्ट है, ठीक है, उसको तुम कैसे पकड़ सकते हो या कैसे उसमें कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो अक्टूबर में अगर मैं इस स्विंग की बात करूँ, ठीक है, अब मैं स्विंग कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं भी ये भी बताता हूँ। अगर आप इसका हाई मार्क कर लो, हाई ये है, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे आप, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन, फिबोनाची लगाना है, रिट्रेसमेंट होता है। फिबोनाची में आपको बस 3 लेवल अपने रखने हैं, बहुत सारे लेवल आएंगे आपको, ठीक है, बट आपको 3 ही रखने हैं, ठीक है। आपको इसमें केवल यही ऑन रखने हैं, 0, 0.3, 0.6, 1 एंड 0.5, केवल ये 5 आपको ऑन रखने हैं, ठीक है। तो ये 5 लाइन आप देख रहे होगे, 0, 0.3, 0.5, 0.6 एंड ये 1 की 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाई और लो हमने क्या मार्क किया है, हमने बेसिकली उस स्विंग को मार्क किया है जो बिना रुके वो पूरा स्विंग कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, ठीक है, इसको ये पीछे ही कर लेते हैं, तो यहाँ से करीब स्विंग जो है इसने पकड़ा है। अब इसको स्विंग को देखो, ठीक है, अब ये स्विंग क्या होता है, कैसे मार्क करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो पेंट में खोल लेता हूँ। बेसिकली जैसे डाउन ट्रेंड होता है ना, तो डाउन ट्रेंड में ये मार्केट आता है, ठीक है, ये चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है। तो देखो फॉलो क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। तो ये इसका ये हाई, जो हाई है लोअर हाई है, ये ब्रेक नहीं किया, ये ब्रेक नहीं किया, इसका ये लोअर हाई ये ब्रेक नहीं किया। बट ये स्ट्रक्चर सपोज यहाँ से ऐसा करे कि ऐसा जाए और ये ब्रेक कर जाए ऊपर वाला, ठीक है, फिर ये हाई बनाए, ठीक है। तो इसका ये जो लेवल था हाई वाला, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया, अब इसका न्यू हाई बना, ठीक है। फिर न्यू हाई ब्रेक करता है, फिर न्यू हाई बनता है, न्यू हाई में वापस आता है, पुल बैक, फिर ऊपर जाता है। तो हम बेसिकली इस स्विंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्विंग की, ठीक है, ये जो स्विंग पूरा बनाया हुआ है, तो ये हम स्विंग मार्क कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो कंटिन्यूएशन है ना, इसका हायर हाई है, हायर हाई है, इसका हायर हाई नहीं है ना, इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो यहाँ पे स्विंग जो लो है वो ये वाला हम लेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये ऊपर ये ऐसा चल रहा था, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर नीचे की तरफ था, बट यहाँ पे ये जो इसका हाई है, ये वाला हाई मान लो, ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर गया, ये ब्रेक हुआ, फिर वापस ऊपर गया, और फिर ये ऊपर ही चलता चला गया। तो ये एक पूरा स्विंग तुम्हारा हो गया। इस स्विंग में फिबोनाची मार्क किया, और फिबोनाची के आप तीन लेवल देखोगे, तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो दिसंबर के टाइम में, अब नीचे फिर जाओ आप यहाँ पे, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, नीचे अगर आप देख रहे होगे जनवरी का टाइम है। ठीक है, ये दिसंबर से कंसोलिडेशन चालू हो गया है, और दिसंबर से कंसोलिडेशन के बाद जनवरी में एक लो आता है उसका। ठीक है, जो मैं जनवरी से दिसंबर के बीच में आपकी बात कर रहा हूँ, कि वहां पे एक छोटा सा पॉज आता है। तो यहाँ पे पॉज आया है 0.3 पे, और उसके बाद मार्केट देखो क्या स्काई रॉकेट हुआ है। ठीक है, ये लेवल था 39,000 40,000 का, और ये पहुंचा है 73,000। 80% के रिटर्न आफ्टर दिसंबर जनवरी पॉज। ठीक है, ये चीज हो गई एक साल पहले की। एक बार फिर आते हैं, ये जब पिछली 2020 में रैली हुई थी, 2020 में जब रैली हुई थी, ये हाई मार्क कर लो। ठीक है, ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा जनवरी है, नीचे फिर देखो डेट तुम्हारी जनवरी आ रही है। ठीक है, ये तुम्हारा पुल बैक, तुम्हारा ये तुम्हारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेन तुम्हारा उठ के देखो फ्लैट हो गया। ठीक है, अगर तुम फ्लैट हो गया, इसको तुम अगर अक्टूबर से मार्क करो ना, अक्टूबर से जो तुम्हारा पंप आया है बेसिकली ये वाला, सितंबर अक्टूबर से ये वाला, यहाँ से अगर तुम मार्क कर लोगे अक्टूबर से लेके जो दिसंबर तक का तुम्हारा हाई था, उसके बाद फिर देखोगे तो 0.3 का जो लेवल है यहाँ पे रेस्ट करता है, और दो बार टैप करने के बाद ये 29,000 30,000 से तुम्हारा क्या हाई बनाता है, 64,000। सीधा 120% के रिटर्न। ठीक है, तो ऐसा पास्ट में मैंने वीडियो में दिखाया था तुम्हें कि 2016 में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, ये देखो, ये देखो नवंबर का, देखो ये पॉज आया है। ठीक है, ये देखो, ये नवंबर, नीचे डेट दिख रही होगी। तो अक्टूबर से चला, सितंबर अक्टूबर से चला, नवंबर में पॉज आया, नवंबर के पॉज के बाद फिर ये तुम्हारा बुल रन देता है। तो ये रिपीटेशन है। ठीक है, ये रिपीटेशन है तुम्हारा। तो अगर अगेन ये तुम्हें चांस मिल रहा है कि बिटकॉइन में जो पॉज आया है, उसमें इसमें बेसिकली क्या करते हैं, तो फेवरेट प्राइस आपका क्या हो सकता है, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं, तो बेसिकली यहाँ पे आपने लो लगाया। ठीक है, ये आपने इसका लो लगाया, और ये आपने इसका हाई मार्क कर लिया। ठीक है, बिटकॉइन जब आपको $84,000 पे अगर आपको मिल जाता है, तो आपको वहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो। अगेन, आप 84 पे इन्वेस्ट करते हो, कल के दिन 44 आ जाता है, यू हैव टू मेक द माइंडसेट कि ये जीरो हो सकता है, कल के दिन कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, बिटकॉइन इज दैट रिस्की, मतलब बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो इज दैट रिस्की। ठीक है, तो वो रिस्क मेंटेन करना है, बट अगर अगर आप उसी फोमो में रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो यही सोचोगे, आप $10 था, $100 था, आज $1 लाख हो गया, कल के दिन $10 लाख हो सकता है। ठीक है, तो उसके बीच का रास्ता यही है कि सेफ इन्वेस्टमेंट करो, 10% अपना मैक्सिमम कैपिटल का। तो 84,000 इस स्विंग को अगर हाई को नहीं तोड़ता है, 1,04,000 के हाई को नहीं तोड़ता है, तो $84, $84,000 इज द फेवरेट बाइंग प्राइस फॉर द बिटकॉइन। ठीक है, प्रूव कर दिया कि चार्ट में कैसे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, दो दो तीन तीन एग्जांपल ले लिए। अभी फिर से वही नवंबर दिसंबर जनवरी का कंसोलिडेशन हो रहा है, 84,000 पे क्लिक करता है, आप उसको यहाँ पे बाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आते हैं इथेरियम में, क्या कर सकते हैं, इथेरियम में भी सेम करना है। ठीक है, इथेरियम में सारे लेवल बता देता हूँ मैं। ठीक है, इथेरियम में मार्क किया, ये लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया। ठीक है, और इसको मार्क करने के बाद ये आपका लेवल ऑलरेडी लगभग आ गया था। ठीक है, $3,400 के आसपास। ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं बाई कर रहा हूँ, मेरा बाइंग यहाँ पे है 3,350 के आसपास। ठीक है, ये 4,000 तक गया था, वापस से आया है, ट्रेसमेंट ले रहा है, और ऊपर चला जाएगा। ऊपर का टारगेट क्या होगा, जितना स्विंग मतलब, ठीक है, जितना टारगेट की बात कर लेते हैं, चलो टारगेट तो मिस हो गया अभी। तो टारगेट यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे कम से कम इतना टारगेट आप रख सकते हो कि जो हाइट इसकी है ना, जिस जो जो इस स्विंग की हाइट है, एटलीस्ट वही हाइट इस स्विंग की होगी। ठीक है, तो दूसरा स्विंग भी उतनी ही हाइट का होगा। तो ये अगर 50,000 से एक 98,000 गया है, मतलब $50,000 का रनअप दिया है, तो $50,000 का रनअप 1 लाख से नहीं होगा। आप यहाँ से देखो, यहाँ से होगा करीब। ठीक है, इसके ऊपर ही होगा, तो 40 के ऊपर ये आपका। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ से नापो 85 से, तो 85 से 50 करीब आपका क्या होगा, 135 के आसपास। यहाँ पे इतना, यहाँ से यहाँ तक आपका 50 की हाइट होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट रन में रिटर्न दे देता है, उतने रिटर्न अगली बार नहीं दे पाता, बट फिर भी वो 80-90% कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे 100% के रिटर्न है, आप 84 से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप करीब 60-65% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर बिटकॉइन में 65% रिटर्न है, तो इसका मतलब छोटे छोटे कॉइन्स जो है वो आपको 200-300 एक्स दे देंगे। मैं बताता हूँ कौन कौन से देंगे।
ठीक है, तो ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नहीं टारगेट अचीव हो, मार्च के बाद ना जो भी आपको अच्छा लगे प्रॉफिट आप निकाल लेना। मार्च के बाद बुल रन आप स्टार्ट धीमे होने लगता है। प्रॉफिट से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में। ठीक है, आपका क्या है, ये इथेरियम है। ठीक है, इथेरियम में आपने हाई मार्क किया 0.3, इसका 3400 के आसपास। आप इसको एक बार बाइंग के लिए ऑर्डर लगा दो लिमिट पे, जहां पे वो आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस रहता है ऑर्डर, आप यहाँ पे डॉलर में एनालिसिस करोगे, वहाँ पे आईएनआर में दिखेगा, तो यहाँ से आप आईएनआर चेंज कर लो। ठीक है, राइट साइड में आपको दिख जाएगा। ठीक है, राइट साइड में आपको आईएनआर दिख गया, चार्ट चेंज हो गया, फिबोनाची चला गया। ठीक है, इसको फिर से लगा लेते हैं। ठीक है, आपने फिबोनाची लगाया, और आपका बाइंग प्राइस क्या होगा, 289। ठीक है, 2,90,000 के आसपास अगर आपका टच हो जाता है, ठीक है, आ जाएगा अभी 2-4 दिन में, 10 दिन में आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो 290 के आसपास आ जाएगा, आप लिमिट ऑर्डर लगा दो 290। ठीक है, अब आप देखोगे तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होगा, तो लॉग इन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं अगर इसको लॉग इन करूँ, इथेरियम का बाइंग प्राइस चल रहा है अभी 339। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू में क्या दिखा रहा है, 317। ठीक है, तो ये प्राइस डिफरेंस ब्रोकर का होता है। ठीक है, बट ये कॉइन स्विच में नहीं है, कॉइन डी6 में भी ऐसे ही है। ठीक है, 1000-2000 का फर्क होगा। तो ट्रेडिंग व्यू में आपको 317 का दिखा रहा है करंट प्राइस। ठीक है, बट कॉइन स्विच में 339 का दिखा रहा है। पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो परसेंटेज मूव यहाँ से आएगा वो परसेंटेज मूव वहीं से वहां से भी आएगा। तो ऐसा समझ लो, ये 100 रुपए का यहाँ दिखा रहा है, वहाँ 120 का दिखा रहा है। तो अगर 10 रुपए बढ़ेगा ना वहाँ पे, तो 10% का मूव ट्रेडिंग व्यू में हो गया। तो यहाँ पे भी मतलब 10% का ही मूव होगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत दिक्कत करना। इस प्राइस डिफरेंस के हिसाब से उसी हिसाब से लिमिट ऑर्डर लगा लेना। तो जैसे 317 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 289। तो 20,000 का वहाँ डिफरेंस दिखा रहा है ना, तो वहाँ पे 3,09,000 का वहाँ पे ऑर्डर लगा के अभी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, या वेट कर सकते हो कि अगर, और लेकिन दिक्कत ये होती है ना, आप लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात में मूवमेंट बहुत आता है। ठीक है, रात में हम लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट खुलता है और यूएस मार्केट बंद होते होते ना बहुत ज्यादा स्पाइक आते हैं। तो कभी कभी होता है, इतना लंबा स्पाइक आता है कि आपको नीचे तक के प्राइस मिल जाता है, और सुबह उठते हो तो पता चला ऊपर चला गया वो। तो ये चीजें होती है, तो इसलिए लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे। और फिर उसके बाद उतना ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको सुलाना को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, सोलाना ऑलरेडी अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 0.3 के लेवल पे आ चुका है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। ठीक है, सेम इसने यहाँ पे दिया था पहले। तो ये 0.3, 0.5, 0.6, तो जो स्टेबल कॉइन है, जैसे मैं इन तीनों की बात कर रहा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, तो ये स्टेबल है, उतने ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं। तो आप इनको ऊपर के लेवल पे ही कैच कर लेना, जरूरी नहीं है नीचे तक आए। बट ये मैं जो कुछ रिस्की वाले बात कर रहा हूँ ना, मैं इसकी बात करता हूँ कि जो कॉइन्स आप मिड टर्म के लिए मतलब कर सकते हो। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में पता नहीं इनका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट ये मिड टर्म में काफी वोलेटाइल है। ठीक है, बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, बट आप इनमें पूरी अपनी मतलब ऐसा लाइफ टाइम सेविंग मत लगा देना कि पता चला जीरो हो गया तो खत्म हो गया। बट ये अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से। तो इन्होंने क्या किया, देखो 2023 में अच्छा मूव दिया है। 2023 में भी फिबोनाची अगर हम लगाते दिसंबर में, जनवरी के टाइम में, देखो ये रिट्रेसमेंट हुआ है। और इसका रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे तो इसका 0.6 तक गया है। ठीक है, 0.6 तक। ठीक है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। ठीक है, तो हाई गया, और हाई के साथ साथ नीचे भी बहुत ज्यादा, तो जब बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो बहुत ज्यादा नीचे भी आता है। और इसके बाद 0.6, 0.5 के लेवल तक गया। तो मतलब जो ये वोलेटाइल कॉइन है ना, इनको आप यहाँ पे नीचे भी ले सकते हो, 0.5 के लेवल पे या 0.6 के लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर लगा के आप इसको देखो कितना बढ़िया मूव आपने कैच किया। ठीक है, और ये जो छोटे कॉइन है इनमें सेकंड हाफ में ज्यादा मूव आता है, देखो कितना बढ़िया रिटर्न दिया, पहले तो कम ही दिया था। सेम वही अभी हो रहा है। ठीक है, अक्टूबर में तो ये कॉइन है जीआरटी। ठीक है, जीआरटी में आप यहाँ पे एक स्विंग मार्क कर लिया, और ये देखो ऑलरेडी इसने 0.5 टच कर चुका है। ठीक है, एक बार इसने टैप कर दिया है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक बार और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। ठीक है, और अपनी पोजीशन बना लूंगा। तो ये देखो जो स्पाइक है ना, ये रात के हैं। ठीक है, सब दिन में सोचो तो बहुत 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के रहते हैं। तो स्पाइक आता है चला जाता है, या तो तुम अलार्म अलर्ट लगा लो। ठीक है, उस प्राइस का तो तुम्हें सिग्नल दे देगा, फिर मैनुअली कर लो तुम, या तो तुम लिमिट ऑर्डर लगा दो। तो दो में से एक चीज ऐसे कैच कर सकते हो, वरना इस तरह के स्पाइक आएंगे और ऊपर चला जाएगा, फिर तुम रह जाओगे कि अरे प्राइस आया था मैं ले नहीं पाया। ठीक है, दूसरा मेरा जो कॉइन है, मैं मतलब वॉच लिस्ट में डाले हूँ, वो है थीटा। थीटा ने भी स्पाइक दिया है, 0.5 के लेवल पे आ चुका है। जैसे ही वो अगेन 0.5 में आएगा प्राइस में, या 0.6 के आसपास, मैं इसको ले लूंगा।
ठीक है, दो कॉइन हो गए आपके, जिनमें मैं मिड टर्म के लिए आपको, लाइक ट्रेडिंग नहीं है बट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल के लिए डाल दिया, ठीक है। जस्ट फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स के इस बुल रन में अगर आपको मजे लेने हैं, ठीक है, नहीं लेने, नहीं आपका रिस्क एपेटाइट है, कोई फोमो की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। जीआरटी, थीटा, एच ब्रार, ठीक है, एल्गोरैंड, एंड व्हाट इज, दैट्स इट। तो ये चार कॉइन हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, और बहुत ज्यादा ये वॉलेटाइल है, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है, केवल पहले ही स्विंग में। तो ये देखो, ये इसने यहाँ से यहाँ तक दो स्विंग में रिटर्न दिया है, ठीक है, और इसने इस बार हाफ स्विंग में ही इतना रिटर्न दे दिया है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद ये ऊपर जाएगा तो मैं बढ़िया अच्छा खासा, मतलब 2x 3x तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये $2.5 से अगर ये $7 पहुंच गया तो नो वंडर। ठीक है, थीटा की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉइन है, वो अलग अलग चीज है। ठीक है, एच ब्रार की बात कर लेता हूँ मैं। एच ब्रार में भी सेम हो रहा है, ठीक है, सेम, ये रिट्रेसमेंट हुआ है। ये ये देखो, ठीक है, यहाँ से हाई मार्क किया, लो मार्क किया, फिबोनाची लगाई और 0.6 के लेवल पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसने फिर उतना ही रिटर्न दिया जितना ये नीचे की उसकी हाइट थी, ठीक है। अगेन ये हो रहा है, देखो, एक ही स्विंग में इसने इतना हाई दे दिया, ठीक है, इतना रिटर्न दे दिया है। अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू हुआ, 0.6 0.5 के लेवल पे मिल गया आपको, तो इसमें सोचो कि ये 1.2 तक जाएगा, ठीक है। अभी 0.3 है, 1.2 तक चला गया तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बहुत वॉच लिस्ट में डाले हूँ, अच्छी एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ। एल्गोरेंट भी इसी तरह है, हाईली वोलेटाइल है, हाईली रिस्की है, जीरो हो सकता है, बट मैं इस बुल रन में इसमें 3 4 महीने इसमें बैठ के स्विंग करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। पास्ट में भी इसका बिहेवियर ऐसा ही था, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, 0.6 के लेवल पे बिल्कुल टैप किया, ठीक है। अब देखो वॉलेटाइल जो है ना, तुमने देखा होगा बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में क्या था कि 0.3 के लेवल पे मिल रहे थे और वहीं से बाउंस बैक कर जा रहे थे। अभी देखो वॉलेटाइल ज्यादा है तो ये 0.6 के लेवल तक आ रहे हैं, ठीक है, नीचे तक आ जाते हैं और ऊपर फिर उतना ही स्विंग दे रहे हैं। अभी सोचो ये इसने एक हाफ स्विंग में इतना दिया है, अब ये 0.6 तक अगर आएगा, 0.5 से अगर पकड़ोगे, ठीक है, ये 0.3 पे, तो 1.4 तक भी अगर चला गया तो बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये चार कॉइन हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसको ट्रेडिंग व्यू में सर्च करो और यहाँ से ये फिबोनाची सीरीज लगाओ, ठीक है, ऐप में भी मिल जाएगा आपको। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं। फिर से समराइज कर देता हूँ। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना इज ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स 10 साल, 5 साल, 15 साल एंड 50 साल भी, ठीक है। किस में इन्वेस्ट करना है? कॉइन से, कॉइन डीसीएक्स में, ठीक है। हाफ हाफ कर सकते हो, ठीक है, 250-250 का अकाउंट बनेगा, तो उसको मतलब स्प्लिट कर सकते हो, तो कल के दिन ऐसा कुछ वर्स्ट केस अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें सेफ रहना चाहिए हाफ अमाउंट कम से कम आपका, ठीक है। नॉट टू इन्वेस्ट, बाइनेंस मत यूज करो, वजीरेस मत यूज करो, ठीक है, सिक्योरिटी इशू है। हाउ टू ट्रेड, ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, रीजन बता दिए तीन तीन। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है? केवल 10%, जो भी आपका ट्रेडिंग अमाउंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। मेरा जो रेशियो रहता है किस तरह इन्वेस्ट करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इस तरह इन्वेस्ट कर रखा है, 40% बीटीसी, 20% इथेरियम, 40% सोलाना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है, रिवॉर्ड कुछ नहीं है, ठीक है। रिवॉर्ड 15 साल बाद जो भी मिल जाएगा मैं उसको देख लूंगा। और रिस्क क्या है? जीरो हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, रद्दी के भाव चला जाएगा, दैट्स माई रिस्क, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए इस बुल रन में जब इनके मजे लेना चाहता हूँ मैं, जो बहुत भाग रहे हैं, अगर इनमें कुछ बढ़िया 2-3x हो गया तो मजे कर सकता हूँ मैं, तो वो है जीआरटी, थीटा, एच ब्रार, ठीक है, एच ब्रार है, एंड एल्गोरेंड। तो ये क्वाइन हाईली वोलेटाइल है, रिट्रेसमेंट में आए हैं। 0.6 या 0.5 के लेवल पे अगर आपको मिल जाए फिबोनाची में, तो आप देख सकते हो। फिबोनाची कैसे लगाते हैं वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत बेसिक सा है, थोड़ा बहुत एनालिसिस तो आपको आता होगा इंडियन मार्केट में अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। सो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे पिंग करो। वीडियो थोड़ा लंबा है बट बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। बाकी अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर दो। और हाँ, और मैं टैक्स के लिए, हाँ, एक बोनस पॉइंट देता हूँ, टैक्स कैसे बचा सकते हो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप ना, लाइक जनवरी से बाद में जब ट्रम्प लाइक ओथ सेरेमनी लेगा उसके बाद से बहुत भागेंगे, तो जो भी प्रॉफिट मार्च के पहले हो रहा है ना, अगर आप बुक करना चाहते हो तो ऐसा बुक करना कि लाइक होता क्या है, 75,000 का रिबेट मिलता है, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी 6.5 अगर लाख तक है, ठीक है, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट 75,000 का आपका क्रिप्टो में हुआ है, तो आप जो है 7.5 की स्लैब के अंदर ही रहते हो, ठीक है। तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि 7.5 तक टैक्स फ्री है, और ऊपर से 75K का रिबेट है, ठीक है।
तो मैं जहाँ पे टैक्स की बात कर रहा था ना कि 30% टैक्स देना पड़ेगा, वो 75K के बाद देना पड़ेगा। तो जब तक आपका लाइक 75 हजार से ज़्यादा नहीं हो जाता टैक्स, तब तक आपका रिबेट मिल जाएगा। तो ऐसा कर लेना कि मार्च तक आप जो है कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना। लाइक कुछ प्रॉफिट मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 75K प्लस प्रॉफिट चला जाता है, तो 75K आप मार्च में लाइक बुक कर लेना। तो उसका आप टैक्स से बच जाओगे। या अपने हिसाब से कर लेना कि आपका टैक्स स्लैब के ऊपर ना जाए। अगर टैक्स स्लैब के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी मार्च की बात कर लेना तो वो दूसरे फिस्कल ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरे फिस्कल ईयर में आपको टोटल टैक्स एक साथ नहीं देना पड़ जाएगा। तो गलती हो जाती है कभी कभी कि आप मार्च में ही बुक कर लो या अगले साल पूरा बुक करो। ठीक है, तो यूजुअली बुल ट्रेंड मार्च के आसपास खत्म हो जाएगा या मार्च के में पीक में पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आप 31 मार्च के आसपास जो है बुकिंग कर सकते हो, या अप्रैल तक होल्ड कर सकते हो जो बाकी होल्ड करना है। तो फिर तो अगला फिस्कल ईयर है ही आपके पास। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्रिप्टो सीरीज। कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट कर देना। मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा कुछ भी डाउट होगा। ठीक है, थैंक यू।